आपके कहने का मतलब क्या है? मेरी पंखुड़ी I'm sorry, but yes, this lady is no more. अपनी जिंदगी के हर पल, हर लम्हे को आपको सौंपना चाहती हूँ। तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए और हमेशा रहेगी। अब कह रहा हूं तो ऐसे कह रहा हूं, मतलब मैं क्या कह रहा हूं तो समझ नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं यहाँ अकेले हो जाऊँ ना, दैट इज नॉट अलाउड, ओके? आप पूरा दिन ऑफिस में काम करे वो अलाउड है, मुझे डांटना अलाउड है, मुझसे झगड़ा करना अलाउड है। हाँ ऑफ कोर्स अलाउड है ना, मैं तेरा पति हूँ, तू मेरी बीवी, ओके? तो मैं तो जा रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। आई लव यू आदि। अदीब, दादी जी इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? बेटा वो आयशा की अम्मी की तबीयत खराब हो गई तो आदि और आयशा उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। बस मैं रुखसार और नफीसा को लेके जा रही हूँ। पर दादी जी आप अकेली क्यों जा रही हैं? आपको मुझे कॉल करना चाहिए था। Anyways, just give me 2 minutes. I'll change my clothes और मैं आपके साथ चलता हूँ। I will come along. रूबल प्लीज बेटा, वो खामखा शीला और पायल को खराब लगेगा और फिर बात बढ़ेगी। And I just can't handle any more stress. दादी जी it's okay. इस वक्त ये सब सोचने का समय नहीं है। उनकी हेल्थ का सवाल है, that's more important. और फिर आप अकेली कैसे जाएंगी? मैं आ रहा हूँ आपके साथ। Just give me 2 minutes, मैं चेंज करके आता हूँ, ओके? ठीक है, I'll just call हरीश बाबू। ओके। और धीरे धीरे सारा खेल उलझता चला गया और आज पता नहीं आदि सच को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हम आदि के पास जा रहे हैं। आदि, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें जिससे आपका दर्द कम हो, पर हम आपके साथ हैं। साथ हो? क्या कर लोगे? पंखुड़ी को वापस लाओगे? मेरी उस उम्मीद को फिर से जगाओगे? करोगे? ला पाओगी? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से। नहीं, हम यहां से नहीं जाएंगे। Just leave me alone. हमने कहा ना, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। छोड़कर नहीं जाएंगे मतलब क्या होता है? खुद ही कौन हो तुम मुझ पर हक जताने वाली? हम आपके कुछ नहीं थे, लेकिन आपने हमें अपना दोस्त बनाया, इसलिए अब हम यहां से नहीं जाएंगे। नहीं जाएगी ना, मैं चला जाता हूं यहां से। दर्द की जरूरत नहीं मुझे। एक अपने का दूर जाने का दर्द तू नहीं समझ पाएगी। काश हम सच में आपको समझा सकते कि आपका दर्द हमें भी कितना दुखता है।
आयशा जी, आपको डॉक्टर रुस्तम ने बुलाया है। चलो। डॉक्टर, आपकी अम्मी पहले से बेहतर है। इंजेक्शन देकर सुला दिया है। अगर सुबह तक बुखार नहीं उतरा देन विल कंडक्ट अ फ्यू टेस्ट्स। पर कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? डोंट वरी, ऑल विल बी वेल। जस्ट प्रे करो कि रात भर बुखार उतर जाए। बाय द वे, वेयर इज आदि? आई होप ही इज ओके। बाहर गार्डन में बिल्कुल टूट गया। डॉक्टर, डॉक्टर हंस रहे हैं ना? उनकी तबीयत कैसी है? शी इज ओके। आई मीन, कल सुबह तक अगर बुखार उतर गया देन शी विल बी फाइन। ठीक है। बाहर वेट कर रहा हूँ, कुछ जरूरत हो तो कॉल। आदि, खाना तो यही कहेगी कि मुझे करने की जरूरत नहीं है ये सब। मेरी हालत नहीं, हालात कभी बदलेंगे नहीं। ऐसी हालत की आदत डालनी है आपकी। पंखुड़ी शायद मेरे आसपास ना हो, लेकिन मेरे साथ जरूर है। मैं ऊपर टेरेस पर हूं। He seems to be okay. खाम खा डर रहे थे? नहीं डॉक्टर, चाहे जितना भी छिपा ले, पर दर्द चेहरे पर साफ दिख रहा है। हमें आदि को इस दर्द से बाहर निकालना होगा। आई थिंक अब हमें नानी जी को भी इस न्यूज़ के बारे में बता देना चाहिए। आयशा, मम्मी कैसी है? क्या हुआ उनको? बेटर है, सो रही है। हम उनसे मिल सकते हैं क्या अभी? बिल्कुल, मगर आराम से जाइए। आयशा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आंटी, क्या हुआ? पंखुड़ी कभी वापस नहीं आएगी। What? डिजास्टर मैनेजमेंट ब्रांच को उसके डेड होने के प्रूफ मिल गए। पर अचानक ये प्रूफ। एक्चुअली मैं कई दिनों से कुल्लू लैंडस्लाइड केस पे काम कर रहा हूँ। There were some bodies they were so badly disfigured कि उनके चेहरे के ग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन किए गए और उस सिलसिले में मुझे कंसल्ट कर रहे थे। मैंने आपको कल रात फोन करने की आई थॉट ऑफ इट, मगर एक्सक्यूज मी सर। एनीवे, you can have a look. It's unmistakable. Oh my God.
रोमियो को पता है? वापस नहीं आएगी। अरे वापस नहीं आएगी। प्लीज संभालो अपने आप को। हमारी दिक्कत देखो आदि, पंखुड़ी चली गई लेकिन हमें उसके बिना जीना होगा आदि। एक उम्मीद थी जिंदगी में, वो भी चली गई है। क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? Just matter। पानी पिया दी। मुझे नहीं जीना पंखुड़ी के बगैर, नहीं जीना। क्या बोल रहे हो तुम कुछ भी बोलोगे और सब सुनते रहेंगे क्या? जिंदगी अल्लाह देते हैं और उसे खत्म करने का हमें कोई हक नहीं। तुम्हें शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब जो लोग बैठे हैं ना, पागल नहीं है, तुम्हारे लिए यहाँ बैठे हैं। जिस पंखुड़ी के लिए तुम जीने मरने की बात कर रहे हो ना, वो खुद ये बात सुनकर खुश नहीं होगी और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। लो पानी पियो, पियो पानी। अपना मन और अपना दिमाग शांत कर। रूबल कहाँ गया? चेंज करके रूबल इस वक्त कहाँ गया? हेलो, कहाँ हो तुम रूबल? नफीसा के साथ ना? हाँ मैं हूँ नफीसा के साथ। और कुछ? I can't believe this। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई और इस वक्त नफीसा से मिलने चले गए? हाँ पायल, मुझे शर्म नहीं आई और यहाँ मैं अकेले नहीं हूँ। आदि, दादी जी, हरीश अंकल सब है यहाँ पे। बिकॉज नफीसा की मॉम हैज बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना, सो बाय ऑल मींस कम हियर एंड क्रॉस चेक। देखो मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। I know it very well। तुम्हें तो बस नफीसा से मिलने का बहाना चाहिए रूबल। पायल, तुम्हें जो सोचना है सोचो एंड बी हैप्पी। आई डोंट केयर। गुड न्यूज।
आपकी अम्मी को होश भी आ गया है और टेम्परेचर भी कम हो गया है। अगर कल सुबह तक फीवर फिर से ना आए तो आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज से इंसान घर में जल्दी रिकवर करता है, राइट? क्या जरूरत थी अस्पताल लाने की? जरा सा बुखार था, ठीक हो जाता। अब और बातें मत कीजिए, दवाई लीजिए और बिल्कुल अच्छी वाली अम्मी की तरह ना सो जाए। चलिए सोए। आयशा, हम दोनों यहाँ पे हैं, आप आदि के पास जाइए। आप आयशा, हमने कहा ना आप जाइए, हम देख लेंगे अम्मी को। दादी जी ने मॉम डैड को इन्फॉर्म कर दिया है। वो लोग हॉस्पिटल आ रहे थे बट मैंने उन्हें मना कर दिया। गले लगाना चाहते हैं उसे, वे रुके क्यों हैं? नहीं, अभी नहीं। अपनी एक खुशी के लिए मैं उसे और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। फिर मैं क्यों चिंता करूं? अगर पंखुड़ी उसे इस तरह से छोड़ के गई है तो वही उसे संभालेगी। जाओ बेटा, उसके पास जाओ। अकेला है, बहुत दुखी है, जाओ। सॉरी, एक्चुअली हम कुछ ज्यादा ही रूड हो गए थे। पर क्या करें, जब हमें गुस्सा आता है तो दिमाग एकदम खराब हो जाता है। नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जानता हूँ कि अगर पंखुड़ी देखती तो उसे अच्छा नहीं लगता। भाऊजी, बात क्या है? इतनी रात को आपने फोन करके मुझे बुलाया और ये बत्ती बुझा के क्यों बैठे हुए हैं? क्या हुआ क्या? अनीशा जी का फोन आया था। मेरी पंखुड़ी चली गई। मेरी पंखुड़ी चली गई। मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया और पता नहीं आधी का। वैसे रात भर हम नहीं सोए और आपकी आंखें सूजी। जितनी बार भी हम कल वार्डरूम से बाहर निकले ना रात को, हमने देखा आप रूबल के कंधे पर सरक कर सो रहे थे। थैंक गॉड, अब मुस्कुराए तो सही। पता है, आपकी इस एक स्माइल से आपके पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी आती। और आई एम श्योर पंखुड़ी के लिए भी आपकी स्माइल बहुत मायने रखती होगी। प्रॉमिस करो तुम पंखुड़ी के लिए ही सही, पर ऐसे ही मुस्कुराओगे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।